हेलो, वेलकम टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रेगनेंसी। कैन एनीबडी टेल इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज टॉपिक प्रेगनेंसी? Write it down in the comment. I will see. Okay. Ectopic pregnancy. This information is for you if you want to know more about the ectopic pregnancy, how it is diagnosed and how it is treated. It may also be helpful if you are a relative or friend of someone with a suspected or confirmed ectopic pregnancy. तो दो रीज़न है कि मतलब मेरे जो भी टॉपिक होंगे वो आपको मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ताकि ये मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल जो भी है वो सबको ये चीज़ें समझ में आ सके, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती हैं, तो एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। तो इसलिए मैं दोनों में एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी कहाँ होती है हमारी? ये नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है हमारी इधर, कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारी कहाँ होगी? यूट्रस के अंदर। बट इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, pregnancy will occur in the fallopian tube or the outside of the uterus, ठीक है। या तो वो fallopian tube में प्रेगनेंसी हो जाएगी या फिर the outside of the uterus, मतलब यूट्रस को छोड़ करके प्रेगनेंसी ट्यूब में हो जाएगी, abdomen में हो जाएगी, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ के अदर देन नॉर्मल एरिया में हो रही है तो उसको हम एक्टोपिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आई विल एक्सप्लेन यू। एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ वन दैट ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस। इसका मतलब क्या हुआ? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो है जो आउटसाइड द यूट्रस हो रही है, यूट्रस में ना हो करके यूट्रस के बाहर हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Women who have had a previous ectopic pregnancy are at higher risk. A pregnancy cannot survive in this situation and it can pose a serious risk to you. कहने का मतलब ये है, ऐसी प्रेगनेंसी जो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस है, ऐसी प्रेगनेंसी क्या है? सर्वाइव नहीं करती है, क्योंकि जैसे जैसे फीटस ग्रो होगा, फॉलिपिन ट्यूब क्या, एक ट्यूब की तरह, एक पाइप की तरह है। फॉर एग्जाम्पल कोई पाइप है, उसमें कुछ चीज़ फंस गई है, या फिर कोई बलून हम ले लेते हैं, बलून की अपनी कैपेसिटी है, उसमें उतनी ही हम हवा हम भर सकते हैं जो उसकी कैपेसिटी। अगर उससे ज़्यादा हम हवा उसके अंदर भरेंगे तो क्या होगा? वो बलून क्या है? फट जाएगा। सेम लाइक दैट फैलोपियन ट्यूब की अपनी एक साइज़ होता है, अपनी एक चौड़ाई होती है। तो अगर उसमें जो वो ग्रोइंग फीटस है, अगर वो ग्रो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो एट द एंड क्या होगा? वो फैलोपियन ट्यूब क्या होंगी? रप्चर हो जाएंगी। और जब रप्चर हो जाएंगी तो क्या होगा? इट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, है ना। रप्चर की वजह से क्या होगा? सीवियर पेन और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, और इट विल क्रिएट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन टू द पेशेंट, है ना। तो ये हो गया हमारा कि इसकी वजह से क्या होगा? लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में, नॉर्मल डेफिनेशन। उसके बाद ये हम अपना इमेज से भी हम बता पा रहे हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है? जो यूट्रस के अंदर हो रही है, जिसको हम वूम बोलते हैं, उसके अंदर हो रही है। और एक्टोपिक क्या है? फर्टिलाइज एग इन द फैलोपियन ट्यूब। जो एग फर्टिलाइज हुआ है वो क्या होगा? वो कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा? ये फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा जाकर के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। मोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसीज डेवलप इन द फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। बट रेयरली 3 और 5 आउट ऑफ 100 एक्टोपिक प्रेगनेंसीज दे कैन अकर इन अदर प्लेसेस। मतलब जो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, मतलब ट्यूब में हो जाती है, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती है, ये वाली, ये जो हमारी
फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर हो जाएगी, है ना। कहाँ हो जाएगी? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाएगी, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाएगी। ये हमारी कहाँ हो जाएगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाएगी। ये क्या है हमारा? ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है ना। ये इंटरस्टिशियल, ये इस्थमस और ये एम्प्यूला। एम्प्यूलरी पार्ट जो होता है इसका, ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी सबसे ये नैरोइंग पार्ट होते हैं इसके, है ना। 3 पार्ट है ये हमारा। तो हमारा अदर देन द ट्यूबल प्रेगनेंसी के, ट्यूबल प्रेगनेंसी जो है हमारी, अदर देन दी फेलोपियन ट्यूब कहाँ कहाँ पे हो सकती है? ये हो सकती है हमारी एब्डोमेन में, सर्विक्स में, ओवरी में, है ना। तो दीज दी अदर साइड, है ना। इंटरस्टिशियल स्पेस में हो सकती है, स्टमस में हो सकती है ना। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है फॉर दी पेशेंट। तो वी शुड अवेयर अबाउट दी टॉपिक प्रेगनेंसी। ये एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है, हमें पता कैसे चलेगा, ये सब हमारे पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये इट इज़ वेरी कॉमन, है ना। अ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, है ना। व्हाट इज़ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन? मतलब हम उसकी लोकेशन को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, ऐसे प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं ना। अ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन means that you have a positive pregnancy test but there is no identified pregnancy on ultrasound scan। मतलब क्या हो रहा है कि कोई पेशेंट है, उसने घर पे यूपीटी टेस्ट किया, उसका यूपीटी टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन जब उसने स्कैन कराया, क्योंकि नॉर्मली स्कैन में हम क्या देखेंगे? हमारा यूट्रस, है ना। यूट्रस में कोई प्रेगनेंसी वहाँ पर नहीं शो होगी, है ना। इसके पॉसिबली 3 रीजन्स हो सकते हैं। यू मे हैव अ वेरी अर्ली प्रेगनेंसी विद इन द यूट्रस दैट इज़ टू स्मॉल टू बी सीन ऑन स्कैन। या तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी बहुत अर्ली है, मतलब बहुत जल्दी की प्रेगनेंसी है, अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है। तो अगर हम स्कैन में देखेंगे तो अभी क्या है, तो जो यूट्रस के अंदर जो सैक है फीटस का, वो बहुत स्मॉल है, जो कि हम स्कैन में नहीं देख पा रहे। इट विल बी अ वन रीज़न। सेकेंड वन इज़ यू may have miscarriage, your pregnancy test can remain positive। ऐसा होता है कि मिसकैरेज के कुछ हफ्तों बाद तक भी हमारा जो क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है पॉजिटिव आता है। तो देयर विल बी ए चांसेस ऑफ अननोन प्रेगनेंसी, या फिर जो यूपीटी टेस्ट है उसके पॉजिटिव आने का कारण ये भी हो सकता है। या फिर थर्ड रीज़न है मेन, यू मे हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो हम नॉर्मली स्कैन कहाँ का ले रहे हैं? यूट्रस का। यूट्रस में अभी प्रेगनेंसी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रेगनेंसी तो एक्टोपिक है, वो तो या तो एब्डोमिनल कैविटी में हो गई है, या कहीं और जाकर के ओवरी में हो गई है, या फिर कोई अदर ऑर्गन में जाकर के प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो हमें नहीं दिखाई देगी। ट्यूब में हो गई है प्रेगनेंसी, फॉलोपियन ट्यूब में, तो उस कंडीशन में हमें स्कैन में वो चीज़ नहीं पता चलेगी। तो फिर क्या होगा? ये uncertainty about your pregnancy can be very stressful for you and your family. While it may take time, it is important to reach the correct diagnosis before your doctor discuss your treatment option with you. With a pregnancy of unknown location, you will be advised to have regular blood tests to measure your pregnancy hormone level, and your treatment plan will be based on the result of these blood tests, ultrasound scan report and clinical features। What are the symptoms of ectopic pregnancy? हमें कैसा पता चला है कि एक ectopic pregnancy है ना? Each woman is affected differently by an ectopic pregnancy. Some women have no symptoms, some have a few symptoms, while other have many symptoms। मतलब सबका अपना अपना अलग अफेक्शन, मतलब हर पेशेंट का अपना अपना अलग ये होता है कि उसको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है कि हमें देखना है, किसी को कोई सिम्टम नहीं होता, किसी को फ्यू सिम्टम्स होते हैं, किसी को मतलब काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, है ना। मोस्ट वुमेन गेट फिजिकल सिम्टम्स इन दिस 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अबाउट 2 weeks after a missed period, you may or may not be aware that you are pregnant if your periods are irregular or if the contraceptions you are using has failed। कई बार आपके
2 वीक से ज़्यादा हो जाए, मिस पीरियड हो जाता है, लेकिन आप को नहीं पता होता कि आप प्रेग्नेंट हो बिकॉज ऑफ कुछ लोगों का होता है इरेगुलर पीरियड आता है, उनको लगता है अरे आ जाएंगे एक हफ्ता बाद आ जाएंगे, मेरे तो ऐसे ही आते हैं 2 हफ्ता लेट आ जाते हैं, तो इट्स में लाइक दैट, तो ऐसे हो जाता है। तो कई बार हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर होने के चांसेस होते हैं, तो उस वजह से भी प्रेगनेंसी हम कंसीव कर लेते हैं, लेकिन हमको नहीं पता होता है ना, बिकॉज सिम्टम्स वेरी सो मच, क्योंकि सिम्टम वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, किसी में कम दिखाई देते हैं, किसी में ज़्यादा दिखाई देते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रीच अ डायग्नोसिस ऑफ एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, इतना ईजी नहीं है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए। तो कुछ सिम्टम्स है जो हम डिस्कस करते हैं। पेन इन योर लोअर एब्डोमेन, मतलब आपको क्या होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन फील होगा, है ना। दिस में डेवलप सडनली फॉर नो अपरेंट रीजन और मे कम ऑन ग्रेजुअली ओवर सेवरल डेज, इट मे बी ऑन वन साइड ओनली। क्या होगा कि सडन पेन आएगा, इसका आपको कोई रीज़न नहीं पता होगा, बट हो सकता है सडन आए, हो सकता है ग्रेजुअली आए कुछ दिनों के बाद, और हो सकता है ये क्या होगा, बेसिकली वन साइड पे होगा। वजाइनल ब्लीडिंग होगी, यू मे हैव सम स्पॉटिंग और ब्लीडिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल पीरियड। आपको क्या होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी जो कि डिफरेंट होगी आपकी नॉर्मल जो पीरियड का पैटर्न है उससे। द ब्लीडिंग में बी लाइटर और हैवियर और डार्कर देन नॉर्मल। ब्लीडिंग क्या हो सकता है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे क्या होगी, कलर में थोड़ा डार्क होगी, है ना। पेन इन द टिप ऑफ योर शोल्डर, जो आपका शोल्डर की टिप है वहाँ पे पेन होगा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में। द पेन इज कोज्ड बाय द ब्लड लीकिंग इनटू द एब्डोमेन एंड इट इज़ अ साइन दैट द कंडीशन इज गेटिंग वर्स। शोल्डर के टिप पे पेन होना इसका मतलब है ब्लड लीक कर रहा है आपके एब्डोमेन में। जहाँ तक है हम इसको मान के चल सकते हैं कि अभी आपकी प्रेगनेंसी जो है, आपकी जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो चुकी है कहीं ना कहीं। अगर ट्यूब में थी वो ट्यूब क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, फट चुकी है। तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड लीकिंग इन योर एब्डोमेन, इट इज़ अ साइन ऑफ कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। इससे पता चलता है कि कंडीशन पेशेंट की ख़राब होती जा रही है। दिस पेन इज़ देयर ऑल द टाइम एंड मे बी वर्स व्हेन यू आर लाइंग डाउन। ये जो पेन है ये सारे टाइम रहेगा, ये मे बी ज़्यादा बढ़ सकता है जब आप लेटने की पोजीशन में होंगे। इट इज़ नॉट हेल्प बाय मूवमेंट एंड मे नॉट बी रिलीव बाय पेन किलर। ना तो ये पेन जो है ये कम होगा किसी मूवमेंट से, ना ही किसी पेन किलर से। यू शुड सीक अर्जेंट मेडिकल एडवाइस इफ़ यू एक्सपीरियंस दिस। अगर ऐसा पेन कोई भी एक्सपीरियंस करती है फीमेल, तो शी शुड टेक इमीडिएट मेडिकल एडवाइस। upset tummy, you may have diarrhea or feel pain or opening your bowels, मतलब you may feel like something uh, happening in the abdomen, upset tummy, diarrhea, all these things happen. Then severe abdomen pain if the fallopian tube burst, अगर fallopian tubes जो है हमारी, जिसे हम बोलते हैं, हम यूट्रस को हिंदी में बोलते हैं बच्चादानी, और जो ट्यूब होती है उनको हम बोलते हैं बच्चादानी की जो, तो वो ट्यूब है हिंदी में सब उसको ऐसे ही बोलते हैं कि बच्चादानी की जो ट्यूब है अगर वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरनली ब्लीडिंग होगी, शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगेगी। यू में डेवलप इंटेंस एब्डोमिनल पेन, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, और यू में कोलैप्स, और आप क्या हो सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हो। कोलैप्स मतलब बेहोश हो सकते हैं, शॉक में जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल ब्लीड हो रहा है, हमें नहीं पता किस लेवल का ब्लीड है। देयर विल बी चांसेस ऑफ कोलैप्स, देयर विल बी चांसेस ऑफ फेंट हो जाएगा पर्सन, कोलैप्स हो जाएगा, डिजीनेस होगा, एंड headache, or these all are the symptoms of ectopic pregnancy. This is an emergency situation and you should seek urgent medical attention. अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा है तो you have to take medical attention urgently. Should I see medical advice immediately? Yes, of course. आपको मेडिकल एडवाइस लेनी है इस कंडीशन में, क्योंकि टॉपिक प्रेगनेंसी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, यहाँ पे आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आपको इमीडिएट मेडिकल एडवाइस लेनी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन पोज अ सीरियस रिस्क टू योर हेल्थ इफ़ यू हैव हैड सेक्स विद इन द लास्ट 3 or 4 months, इवन इफ़ यू हैव यूज कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी तभी भी हो सकती है अगर आपने लास्ट 3 to 4 months में
सेक्स किया है, कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ के बाद भी देयर विल बी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी एंड आर एक्सपीरियंस दिस सिम्टम, यू शुड गेट मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, सीक एडवाइस इवन इफ़ यू डू नॉट थिंक यू कुड बी प्रेगनेंट। आपको तभी भी एडवाइस लेने अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रेगनेंट नहीं हो सकती, हमने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया था लेकिन समटाइम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ के बाद भी फेलियर की वजह से देयर विल बी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी, सो यू शुड बी फोकस्ड ऑन दैट, है ना। हम निगलेक्ट नहीं करना है अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम हमको दिखाई देना है। आपको इमीडिएटली कोई भी मिडवाइफ है या कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट पर्सन है आपके आसपास, यू हैव टू कॉन्टेक्ट दैट पर्सन। आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना है, लोकल हॉस्पिटल के, अर्ली प्रेगनेंसी असेसमेंट कराना है नियरेस्ट यूनिट जहाँ भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है दे आर अवेलेबल 24 आवर्स अ डे, 365 डेज आपको जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो हर हॉस्पिटल में मिलती है। तो यू हैव टू टेक इमीडिएट इमरजेंसी एडवाइस इन दैट केस, क्योंकि आप टॉपिक प्रेगनेंसी इट विल a very dangerous and life threatening situation. Am I at increased risk of ectopic pregnancy? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने का किन लोगों को ज़्यादा चांसेस है ना। एनी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, कोई भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन जो कि चाइल्ड बियरिंग एज हम उसको बोलते हैं कि उस एज में शी कैन कंसीव ईजिली, उसको चाइल्ड बियरिंग एज बोलते हैं। जिस एज में एक वुमेन जो है कंसीव कर सकती है प्रेगनेंसी को, उसको हम चाइल्ड बियरिंग एज बोलते हैं। एनी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज कुड हैव एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। You have an increased risk of ectopic pregnancy if you had a previous ectopic, अगर किसी को previous ectopic pregnancy है तो there will be more chances of getting ectopic pregnancy again. You have a damaged fallopian tube, the main cause of damage are, आपकी जो fallopian tube है, जो बच्चादानी की ट्यूब है वो ऑलरेडी डैमेज है बिकॉज ऑफ प्रीवियस कोई आपने सर्जरी कराई है फैलोपियन ट्यूब की, है ना, कोई नसबंदी का कोई प्रोसीजर करवाया था जो कि नहीं हो पाया प्रॉपर्ली, फेल हो गया, या प्रीवियस कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है फैलोपियन ट्यूब का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है वो डैमेज हो चुकी है, तो इस केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। यू बिकम प्रेग्नेंट व्हेन यू हैव एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। समटाइम क्या होता है प्रॉपर्टी इंसर्शन के बाद भी क्या होता है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो उस केस में भी चांसेस होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, है ना। कोई आपने आईवीएफ का प्रोसीजर लिया, आईवीएफ आजकल सबको पता है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जो हम आईवीएफ के थ्रू बच्चा कंसीव करने का जो प्लान करते हैं, उस प्रोसीजर में भी देयर विल बी चांसेस ऑफ गेटिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग अगर है तो तब ऐसा चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, है ना। तो हाउ इट इज़ डायग्नोस्ड, हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। मोस्ट जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ये कब डायग्नोज हो जाती है 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। समटाइम का डायग्नोसिस इज़ मेड क्विकली, कई बार होता है डायग्नोसिस जो होता है जल्दी भी हम कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, अगर अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, it can take longer a week or more to make a diagnosis for ectopic pregnancy. Consultation and examination, कैसे diagnose होगा, consultation examination, your doctor will ask about your medical history. Your doctor will ask about your medical history. Your doctor will ask about your medical history and symptoms and will examine your abdomen with your consent, and your doctor may also do a vaginal examination. You should be offered a female like female person को आप अपने साथ रखिए. You have to do the vaginal examination. You may also wish to bring someone to support you during your examination. फिर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हैं. अल्ट्रासाउंड स्कैन में पता चल जाएगा कि ट्रांस वेजाइनल स्कैन में जो वेजाइना के थ्रू हम स्कैन करते हैं उससे पता चल जाएगा कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि क्या है. और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलेगा. कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हम बीटा एचसीजी का लेवल देखते हैं,
ये बीटा एसएजी का लेवल अगर बड़ा हुआ है मोर देन नॉर्मल से भी ज़्यादा, डबलिंग मतलब जिस टाइम पे जितना बीटा का एसएजी का लेवल होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ गेटिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेप्रोस्कोपी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं। ठीक है, फिर व्हाट हैपन व्हेन एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड और कंफर्म। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती तो क्या करना है? फुल्ली अंडरस्टैंड ऑल योर ऑप्शंस, आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इफ देयर इज समथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपको समझ नहीं आ रही है, आपको पूरा राइट है डॉक्टर से उसके बारे में पूरा आपको डिस्कस करने के लिए। रेज योर कंसर्न इफ एनी, अंडरस्टैंड व्हाट ईच ऑप्शन मीन फॉर योर फर्टिलिटी। ठीक है, हैव इनफ टाइम टू मेक योर डिसीजन। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है अगर ऐसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू तो कर ही नहीं सकते किसी भी केसेस पे, क्योंकि एट अ पॉइंट जा कर के 6 वीक या 10 वीक्स ये प्रेगनेंसी सर्वाइव करेगी ही नहीं, क्योंकि इसको और ओवर ग्रो होने की जगह मिलेगी ही नहीं। तो ये तो कंफर्म है कि ये प्रेगनेंसी को आगे जाके रप्चर होना ही होना है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। तो इसका हमें क्या करना है? इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपना करवाना है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है। योर ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ मैनी वीक्स प्रेग्नेंट आर यू, योर सिम्टम्स एंड क्लिनिकल कंडीशंस क्या है, द लेवल ऑफ बीटा एससीजी क्या है, योर स्कैन का रिजल्ट क्या है, योर फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, योर पर्सनल व्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस क्या है, द ऑप्शन अवेलेबल एट योर लोकल हॉस्पिटल में क्या है। ये सब चीज़ों को देख करके उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी समटाइम्स एंड ऑन देयर ओन। कई बार क्या होता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये अपने आप से ख़त्म हो जाती है, सिमिलर टू अ मिसकैरेज, लाइक अ मिसकैरेज जैसे हो जाता है उसी तरह से समटाइम ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपने आप से भी ख़त्म हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन इट मे बी पॉसिबल टू मॉनिटर द बीटा एससीजी लेवल विद ब्लड टेस्ट एवरी फ्यू डेज अंटिल दीज आर बैक टू नॉर्मल। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको रेगुलरली अपना बीटा एससीजी का जो लेवल है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल है, वो आपको रेगुलरली चेक करवाना है कुछ दिनों तक, जब तक कि आपके बीटा एससीजी जो प्रेगनेंसी हार्मोन से ये बैक टू दी नॉर्मल नहीं हो जाते हैं। although you do not have to stay in hospital, you should go back to hospital if you have any further symptoms। जरूर नहीं कि आपको हॉस्पिटल लगना है, लेकिन आप क्या है, अगर आपको कोई फर्दर सिम्टम आता है तो यू गो बैक टू दी हॉस्पिटल, है ना। यू शुड बी गिवन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर फॉर द इमरजेंसी वार्ड और गायनोकोलॉजी वार्ड एट योर हॉस्पिटल। ये हमारे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में आता है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर ऑल वुमेन। ये सब फीमेल्स के लिए ऑप्शन नहीं है। इट इज़ यूजुअली ओनली पॉसिबल व्हेन द प्रेगनेंसी इज स्टिल इन द अर्ली स्टेज। जब प्रेगनेंसी अपनी अर्ली स्टेजेस में है तब हम ये ऑप्शन दे सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी जो ग्रोइंग फीटस है या ग्रोइंग सैक जो है उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, अभी चांसेस नहीं है रप्चर के, तो हम मेडिकली एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के तौर पे उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लेट प्रेगनेंसी है, ऑलरेडी जो ओवर ग्रोइंग फीटस है वो ग्रो हो रहा है, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ रप्चर। उस केस में हम वेट नहीं कर सकते हैं ना, तो उसमें हमें उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। Expectant management is not an option for all women. It is usually only possible when the pregnancy is still in the early stage and when you have only few or no symptoms. Success rates with expectant management are highly variable and range from 30% to 100%. That mainly depends on your pregnancy hormone level, with higher serum beta HCG level associated with a lower chance of success. अगर बीटा एससीजी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता जाएगा, देयर विल बी लो चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन द एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। और बेसिकली जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट जो करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, उसमें हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम नहीं रिमूव करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ ड्रग हम ट्राई करते हैं कि जो सेल है, जो फीटस का सेल है, जो मतलब ग्रोइंग फीटस जो है, जो इम्प्लांटेशन वाली सेल्स है, उनको हम विद द हेल्प ऑफ ड्रग हम उसको डिस्ट्रॉय कर सके
तो उसमें हम ड्रग देते हैं जिसका नाम है मेथोट्रेक्सेट। ये मेनली एक कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है, लेकिन हम इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी यूज़ करते हैं। दिस प्रिवेंट्स द एक्टोपिक प्रेगनेंसी फ्रॉम ग्रोइंग and the ectopic pregnancy gradually disappear. Most women only need one injection of methotrexate for treatment. However, 15 in 100 women need to have a second injection of methotrexate. If your pregnancy is beyond the very early stage of the beta HCG level is high, methotrexate is less likely to succeed. Even in 100 women, 7% will need surgery even after medical treatment. अगर आपकी प्रेगनेंसी लेट प्रेगनेंसी है और बीटा एचसीजी लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे ये मेथोट्रेक्सेट का चांसेस है कि ये अपना काम प्रॉपर्ली ना कर पाए, और उस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। Many women experience some pain in the first few days after taking the methotrexate, but this is usually settled with paracetamol or similar pain relief. Although it is known that long-term treatment with methotrexate for other illness can cause significant side effects, this is rarely the case with one or two injections as used to treat ectopic pregnancy. Treatment of ectopic pregnancy with methotrexate is not known to affect the capacity of your ovaries to produce eggs. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो मेथोट्रेक्सेट को हम यूज़ कर रहे हैं ectopic pregnancy के लिए तो ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा आपकी ओवरी की प्रोडक्शन, जो एग प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें। लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम तक इस मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, बेसिकली हम इसका कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इन 1 or 2 इंजेक्शन देयर विल बी नो साइड इफ़ेक्ट, है ना। You may need to stay in the hospital overnight and then return to the clinic or ward a few days later. You will be asked to return sooner if you have any symptoms. It is very important that you attend your follow-up appointment until your pregnancy hormone level are back to normal. You are also advised to wait for 3 months after the injection before you try for another pregnancy. अगर मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लिया है ectopic pregnancy को ट्रीट करने के लिए, तो उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर द 3 months फॉर कंसीविंग अनदर प्रेगनेंसी, है ना। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? एन ऑपरेशन टू रिमूव द एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल इन्वॉल्व अ जनरल एनेस्थीसिया। द सर्जरी विल आइदर बी, इसके अंदर 2 सर्जरी आती है हमारी, लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी। लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी हमारी आ रही है जिसको हम की होल सर्जरी बोलते हैं। इसमें स्मॉल स्मॉल क्या बोलते हैं होल बना के एब्डोमेन में हम जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो सैक है वो हम उसको निकाल देंगे, और जो भी रप्चर्ड हमारी एक्टोपिक है, मतलब रप्चर्ड अगर हो गई है तो वो ट्यूब भी हमें निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज वी हैव टू जस्ट रिमूव द सेल ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओपन सर्जरी में वी हैव टू ओपन द एब्डोमेन, इट इज़ अकर इन केस ऑफ रप्चर्ड इफ हैपन, तो उसमें हम ओपन सर्जरी करते हैं। What are the option for treatment of non-tubal ectopic pregnancy? अगर non-tubal ectopic pregnancy ट्यूब में नहीं है तो इस डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी है कहाँ, है ना। तो डॉक्टर विल डिस्कस द अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन विद यू बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ ectopic pregnancy क्या है, लेवल ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है, बीटा एचसीजी इन योर ब्लड एंड द अल्ट्रासाउंड स्कैन की क्या रिपोर्ट है, उसके उस पर डिपेंड करता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं हो पाया, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर लिया, व्हाट हैपन नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स लेनी है 3 months तक, मतलब अगर मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लिया है, ट्रीटमेंट लिया है, यू शुड अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर द इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट फ्यूचर प्रेगनेंसी? द चांसेस ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी इन द फ्यूचर आर गुड। ऐसा नहीं है कि एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो उसके बाद अगर फ्यूचर में कोई प्रेगनेंसी होगी तो उसकी सक्सेसफुल रेट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपकी अगर कोई प्रेगनेंसी है तो उसकी सक्सेसफुल रेट भी अच्छी है। फॉर मोस्ट वुमेन एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ इवेंट, ये मतलब बैड इवेंट है किसी के लिए भी, बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं होगी या बच्चा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, यू हैव टू अवॉइड टू गेट प्रेगनेंसी एटलीस्ट 3 weeks, और अगर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट मिला तो एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर द 1 year, है ना। So this is all about the ectopic pregnancy. If you have any doubt, you have to discuss with me. Thank you so much.